वंस अगेन मैं मोहम्मद आसिफ अली आपके साथ। 14 अगस्त अगेन 2018 में हमारी आजादी का दिन। आज हमारा मुल्क ये पाकिस्तान आजाद है। कैसी कौम है हम खुद को बदलना नहीं चाहते और फिर तब्दीली का नारा लगाने वालों की सफ में खड़े हो जाते हैं। यहां शख्स की जुबान पर गिला और शिकवा है। इस कंट्री ने, इस प्यारे पाकिस्तान ने, कहते हैं कि हमें क्या दिया, इस सियासतदानों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने और इदारों ने हमारे लिए क्या किया। लेकिन इस कायद के पाकिस्तान में हर वो शख्स जो हकीकी मानों में तब्दीली के लिए अपना अपना किरदार अदा कर रहा है, वो आपसे सवाल पूछता है कि आपने एज अ पाकिस्तानी इस कंट्री को क्या दिया, इस कंट्री के लिए क्या किया। जहां एहसास मच जाता है वो कौमें वक्त से पहले मच जाती हैं। आज हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद हम अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। हसन निसार ने क्या खूब कहा कि किसी चीज की कमी नहीं और पल्ले कख नहीं। मेरी आज की वीडियो खासकर नौजवानों के नाम। कहते हैं कि कौमों का रोशन मुस्तकबिल का इन्हिसार नौजवान नस्ल पर होता है। इकबाल ने जिसको शहीन कहा है, इस इकबाल के शहीन को पहले तो हमने किसको ले लेकर कर्जों में डुबो दिया और फिर खुद ही रहती कहती कसर इस नौजवान नस्ल ने निकाल दी। आज टेक्नोलॉजी के दौर में कौमें तरक्की करते करते बुलंदियों तक पहुंच गई, सुपर पावर बन गई और इस दुनिया पर राज कर रही है। और दूसरी तरफ नौजवान नस्ल टेक्नोलॉजी के गुलाम होकर रह गई। कोई माने ना माने, लेकिन हकीकत यही है कि आज हम में से बहुत ज्यादा लोग अक्सरियत में व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, पोर्नोग्राफी के गुलाम बन चुके हैं। आज हम व्हाट्सएप के बगैर 1 घंटा नहीं निकाल सकते। आज हम फेसबुक को इस्तेमाल के बगैर नहीं रह सकते। ना जाने हम क्यों भूल जाते हैं कि अगली नस्ल, नेक्स्ट जनरेशन की जो डोर है वो हमारे हाथ में है। आज इनके सामने हम मिसाल नहीं बनेंगे तो ये कैसे इंस्पायर होंगे। हमें किसी ने इंस्पायर नहीं किया तो हम तो इंस्पायर करने वाले बने। आज हम कहते हैं कि पढ़ा लिखा नौजवान इस मुल्क की तकदीर बदलेगा। फिर ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में महज तालीम दी जा रही है, तरबियत नहीं। महज कागज की डिग्री, नंबर्स, अच्छा जीपीए या रट्टा सिस्टम में डालकर हमारी जहानत को नापा तोला जाता है। कितनी बदकिस्मती है कि हम जहानत को, जो हमारे पास स्केल है नापने के लिए, वो सबसे ज्यादा रट्टा किसने लगाया, सबसे ज्यादा नंबर किसने लिए। इसी वजह से आज हम मास्टर, एमफिल, पीएचडी करने के बाद भी हमारे पास लाइफ में डायरेक्शन नहीं होती। हमें ये नहीं पता होता कि हमने करना क्या है। हमारा पैशन और प्रोफेशन में बहुत बड़ा गैप नजर आता है। हम खुद से मुतमईन नहीं होते। कैसे वालिदैन हैं हम। जब बच्चे का रिजल्ट आता है तो सबसे पहले बच्चे से ये पूछते हैं कि आपके कितने नंबर्स आए, आपकी कौन सी पोजीशन आई। हमने कभी ये सवाल ही नहीं किया कि आपकी क्रिएटिविटी पर, आपकी एटीट्यूड पर, आपकी डेवलपमेंट पर, आपके जो स्किल्स हैं उन पर कितना काम हुआ, इदारे ने आपके लिए क्या किया। हमारे पास एक ही जो स्केल है नापने का, वो नंबर्स और रटा सिस्टम है। आज हमें सबको बदलने की जरूरत है। आज हमें खुद को बदलने की जरूरत है। अपनी सोच को, खुद को, अपने घर वालों को, और फिर ये पाकिस्तान खुद ही बदल जाएगा। फिर हो सकता है कि शायद हमें तब्दीली का भी नारा ना लगाना पड़े। खुश रहिए, जीते रहिए और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करते रहिए। इस वीडियो को देखने का, अपना कीमती वक्त देने का और शेयर करने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।